नमस्कार। प्रस्तुत है मनोज कुमार शिव के कहानी संग्रह घर वापसी की समीक्षा। समीक्षा लिखी है हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित और चर्चित कवि, लेखक और समीक्षक मनोज चौहान ने। मनोज चौहान की 2 पुस्तकें, काव्य संग्रह पत्थर तोड़ती औरत और लघु कथा संग्रह है देवता झूठ नहीं बोलता, बेहद चर्चित रहे हैं। प्रस्तुत है मनोज चौहान द्वारा लिखित मनोज कुमार शिव के कहानी संग्रह घर वापसी की समीक्षा। घर वापसी युवा कथाकार मनोज कुमार शिव का हाल ही में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह है। ग्रामीण परिवेश में रची बसी और यथार्थ के धरातल पर बुनी इनकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं को आत्मसात किए हुए हैं, तो वहीं अनेक सामाजिक सरोकारों की पक्षधर है। सभी कहानियां पठनीय और रोचक है। बिलासपुर जिले के नमोल से संबंध रखने वाले मनोज कुमार शिव वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बलद्वाड़ा में हिमाचल ग्रामीण बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। शिव ने अपने पहले कहानी संग्रह से शानदार आगाज किया है। इस संग्रह में कुल 11 कहानियां हैं जो देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। संग्रह की पहली कहानी गरीबी का भूत शुरू से अंत तक पाठकों को बांधे रखती है। कहानी में लेखक ने मुख्य पात्र रघु के माध्यम से ग्रामीण परिवेश और शहरी जीवन का चित्रण बेहद सुंदरता से किया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव में स्वच्छ और शुद्ध वातावरण मौजूद रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद गांव में जीवन बेहद अभावग्रस्त है। शहर गांव के बाशिंदों को अपनी ओर खींचता है। जब शहर की असलियत सामने आती है तो जीवन नरकीय प्रतीत होने लगता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जहां एक और बाल मजदूरी और बाल शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है, तो वहीं एक बड़े नेता की ओर से 4,500 करोड़ की प्रतिमा के अनावरण पर भी सवाल उठाए हैं। कहानी को पूरा पढ़ने के बाद पाठक के मन में एक साथ कई झंझावात हिलोरे लेने लगता है। संग्रह में शामिल कहानी इंसाफ हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में वन रक्षक होशियार सिंह की निर्मम हत्या से प्रेरित है और वन माफिया और वन काटुओं की पोल खोलती है। कहानी के कथानक को लेखक ने सुंदरता से बुना है। कहानी के अंत में तो लेखक ने सजा दिलवाकर न्याय किया है, लेकिन हकीकत में आज तक होशियार सिंह नामक वन रक्षक के अपराधियों को सजा नहीं हो पाई है, जो हमारी कानून व्यवस्था और अपराधियों की पहुंच की पोल खोलती है। स्याथा नामक कहानी हिमाचल प्रदेश के गांव में प्रचलित प्रथा पर बुनी गई है। पुराने समय से ही कृषक परिवारों के घरों से अनाज या किसी खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करने की प्रथा को ही स्याथा कहा जाता है, जिसे लोहार कृषि औजार बनाने, उन्हें पैना करने और मरम्मत के कार्य करने के एवज में घर घर जाकर इकट्ठा करते थे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मौजूद समय में आए परिवर्तनों को खूबसूरती से चित्रित किया है। पहाड़ी इलाकों में बैलों की जगह पर पावर टिलर और मैदानी इलाकों में अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा है। पैसा कमाने की होड़ में शहर की तरफ पलायन अब आम बात हो गई है। डिपो के सस्ते राशन पर भी लोग निर्भर रहने लगे हैं। इन सब परिवर्तनों से मंगतू लोहार जैसे लोगों का वर्षों पुराना कार्य भी ठप हो गया है। मंगतू के शब्द कि अब स्याथा लेना भीख मांगने जैसा हो गया है। पाठक के अंतस को कचोटते चले जाते हैं। कहानी के अंत में मंगतू का अरंडी और अर्थरी को घन से तोड़ देना
पाठक को भीतर तक द्रवित कर देता है। मेवे वाला कहानी को पढ़कर भावनाओं का ऐसा ज्वार भाटा उठता है कि पाठक अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं पाता। यशोदा और बिरजू के माध्यम से कहानीकार ने माता और पुत्र के बीच के भावनात्मक जुड़ाव को बेहद ही सुंदर शब्दों में गूंथा है। कहानी के अंत में बिरजू का यशोदा के पास लौट आना बहुत ही सुखद अनुभूति करा जाता है। संग्रह में शामिल कहानी रिटायरमेंट में एक साधारण परिवार की सेवानिवृत्ति के अंतिम दिनों को बहुत ही खूबसूरती से चित्रित किया गया है। ये सच है कि आजकल पैसे का ही बोलबाला है और जिसके पास पैसा है सगे संबंधी और रिश्तेदार उसी की कदर करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र नानकू के साथ भी यही होता है। उसके रिटायरमेंट पर मिले पैसों पर सबकी नज़र है और सब उसके इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देते हैं। कहानी के माध्यम से भोले भाले ग्रामीणों को देव संस्कृति के नाम पर ठगने वाले देवता के गूर की लालची प्रवृत्ति का भी इस कहानी में खुलासा होता है। गोमती का झरना नामक कहानी पर्यावरण के संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के प्रति चिताती है। साथ ही विकास के नाम पर पेड़ों और पहाड़ों के अंधाधुंध कटान और मलाई खाने वाले प्रधान, ठेकेदार और नेता की लालची प्रवृत्ति की पोल भी खोलती है। घर वापसी इस संग्रह की शीर्ष कहानी है जो पहाड़ी जीवन और सेब बागानों की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कहानी के अंत में कहानी के मुख्य पात्र माम जी के बेटे का कोरोना महामारी के कारण शहर से अपने घर लौटना और हमेशा बागवानी करने का निर्णय पाठक को सुखद अनुभूति कराता है। बंटवारा कहानी संग्रह की भावना प्रधान कहानी है जो आजकल के समय में जमीन जायदाद के लोभ में फंसे दरकते रिश्तों की पड़ताल करती है। बंटवारे से उपजी असहनीय पीड़ा के दंश से कहानी की मुख्य पात्र दादी यानी जमुना की मौत पाठकों की आंखें भिगो देती है। प्रस्तुत संग्रह में प्रकाशित कहानी गुरु दक्षिणा को कमलेश्वर कथा समृद्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहानी ट्रक ड्राइवरों के जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और समाज में व्याप्त नशे की लत को छोड़ने का संदेश देती है। कहानी का मुख्य पात्र जग्गी अपने उस्ताद करतार से जब कहानी के अंत में नशे की आदत को छोड़ने के लिए कहता है तो करतार भावुक हो उठता है और पाठकों की आंखें भी भीग जाती है। संग्रह की अंतिम कहानी बुराई का अंत भी समाज पर नशे के दुष्प्रभावों का खूबसूरत चित्रण है और इस तरह के कारोबार में संलिप्त लोगों के पतन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। वरिष्ठ कहानीकार मुरारी शर्मा के शब्दों में मनोज कुमार शिव संवेदनशील रचनाकार है और अपने लोक को सूक्ष्मता से पकड़ते ही नहीं है बल्कि उसमें डूब कर जीते भी है। ये सच भी है जो रचनाकार अपनी कविता या कहानी को अपने जिए अनुभवों के आधार पर रचता है तो उस रचना के साथ आम आदमी अपना जुड़ाव महसूस करता है और वो लोक की कविता या कहानी हो जाती है। शिव के अंदर के कहानीकार में हमेशा एक बेहतर समाज के निर्माण को लेकर उथल पुथल चलती रही है जो उनकी अधिकतर रचनाओं में साफ नजर आती है। तो श्रोताओ, ये थी मनोज कुमार शिव की कहानी संग्रह घर वापसी की समीक्षा। इस समीक्षा को लिखा मनोज चौहान ने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और समीक्षा के साथ। नमस्कार।